ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते उच्चामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट के अंतर्गत अपनी चर्चा उपाय और उपेय भाव के स्वरूप को समझने की चल रही है। तो उपाय और उपेय भाव अर्थात जो सिद्ध करना है और जिसके माध्यम से सिद्ध करना है, वो ऐसा जो उपाय उपेय भाव है या साध्य साधक भाव है या मोक्ष और मोक्ष मार्ग है, इन दोनों की यहाँ पर एक ज्ञान मात्र आत्मा में सिद्धि की जा रही है। देखो, ये ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है, आत्मकल्याण की मुख्यता से इस ग्रंथ को लिखा गया है। जीव जिस तरीके से आत्मकल्याण यानी जीव सुखी हो सकता है, उस तरीके से यहाँ वस्तु स्वरूप को समझा करके और सुखी होने की विधि बता करके इसमें एकमात्र प्रत्येक जीव को अपने वास्तविक सुख को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये ग्रंथ आचार्य देव ने मुख्य रूप से लिखा है। तो इसमें देखिए, अपने लिए चर्चा एक प्रकार से यहाँ 3 भागों में इस ग्रंथ को बांट करके अपन देख रहे हैं। पहले तो जो 415 गाथाएं अपन ने समय सार की पढ़ी, उसमें आचार्य देव ने एकत्व विभक्त आत्मा को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करके उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताया। किसे बताया? एकत्व स्वरूप आत्मा की सिद्धि की। फिर आगे परिशिष्ट में फिर कहते हैं कि वो आत्मा एकांत से एक रूप ही नहीं है, वो आत्मा अनेक रूप भी है। इसलिए फिर अनेकांत स्वरूप आत्मा की सिद्धि की। पहले तो एकांत स्वरूप आत्मा की सिद्धि की, फिर अनेकांत स्वरूप आत्मा की सिद्धि की। अब ऐसे एकांत यानी सम्यक एकांत स्वरूप आत्मा और सम्यक अनेकांत स्वरूप आत्मा को समझ करके अब फिर आत्महित का प्रयोजन, जिसको अपने यहाँ उपेय उपाय अथवा साधन और साध्य अथवा मोक्ष मार्ग और मोक्ष अथवा सुख और सुखी होने की विधि होता ही है। जैसा एकांत सम्यक और मिथ्या होता है, वैसे अनेकांत भी सम्यक और मिथ्या होता है। अनेकांत में मिथ्या पक्ष कहलाते हैं। एकांतों के समूह का नाम मिथ्या अनेकांत है।
और सम्यक एकांतों का स्वरूप सम्यक अनेकांत है। जो वस्तु को स्यादवाद रूप से सिद्ध किया जाता है उसमें वस्तु सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत रूप सिद्ध होती है। इसके लिए श्रीमद् जी ने जो एक वाक्य लिखा है, अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नथी। क्या अर्थ होगा उसका? कि जो अनेकांत है उस अनेकांत का स्वरूप भी सम्यक एकांत रूप अपने आत्मा की सिद्धि करने के लिए प्रयोग किया जाए तो वो अनेकांत कार्यकारी है। और यदि उससे अपने उस अभेद एक रूप आत्मा की सिद्धि उस अनेकांत से न की जाए तो वो अनेकांत कहते कोई कल्याणकारी नहीं है। फिर दूसरा पक्ष अभी बीच में हमने बोला था कि जैसे यहाँ पर बतलाया अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु उपकारी न थी, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं एकांत पण सम्यक अनेकांत रूप निज स्वरूप की सिद्धि के सिवाय अन्य हेतु के उपकारी न थी। क्या कि जो एकांत है वो भी सम्यक अनेकांत स्वरूप आत्मा की सिद्धि करे तो वो एकांत भी कार्यकारी है। और अगर वो सम्यक अनेकांत स्वरूप ऐसे अभेद आत्मा की सिद्धि ना करे तो वो एकांत भी कोई कार्यकारी नहीं है, वो मिथ्या एकांत है। और इसी प्रकार से जिस अनेकांत से माने जिस भेदों से अभेद आत्मा की सिद्धि नहीं की जाए तो वे भेद कोई काम के नहीं है, वे सम्यक भेद नहीं है। फिर क्योंकि सारे भेद उस अभेद को ही सिद्ध करते हैं। और जितने भी माने अपने लिए जो भेद है माने अनेकांत और अभेद माने एकांत स्वरूप सम्यक एक आत्मा अभेद आत्मा। तो आत्मा कैसा है? भेदाभेद रूप है, अभेद रूप भी है, भेद रूप भी है, नित्य रूप भी है, अनित्य रूप भी है। तो ऐसे ही जैसे अगर अनेकांत को छोड़ करके एकांत लिया जाए तो वो एकांत मिथ्या है। माने अनेक धर्मात्मक वस्तु को सापेक्ष रूप से अगर वो एकांत ना कहा जाए और वो सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से वो एक एक पक्ष रखे जाएं तो वो कहते हैं वो सब मिथ्या है, वो सही नहीं। तो इस प्रकार से जब अपन सम्यक प्रकार से एक वस्तु को जो भेद अभेद रूप है, नित्य अनित्य रूप है, सामान्य विशेष रूप है, ऐसे परस्पर उसमें विरोधी अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं, तो जब तक ऐसे उस अभेद वस्तु की उनसे सिद्धि न की जाए तो वो सारे के सारे परस्पर विरोधी धर्म कहते हैं वो वास्तव में तुम्हारे सम्यक प्रकार से कार्यकारी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर जो है अपने लिए अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। एक तरफ तो ये कह रहे हैं आचार्य कि हमें वो अनेकांत स्वरूप ऐसी आत्मा की मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे हमारे ज्ञान में, और एक तरफ ऐसा कहते हैं कि वो अभेद एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हमें भेद रूप आत्मा की जरूरत नहीं है। तो कौन सी आत्मा चाहिए तुम्हें? अभेद आत्मा चाहिए कि भेद रूप आत्मा चाहिए? हमें भेदाभेद रूप आत्मा चाहिए, ना कि एकांत से अभेद रूप आत्मा चाहिए, ना एकांत से भेद रूप आत्मा चाहिए। हमें भेदात्मक ऐसी पूरी वस्तु अपने लिए चाहिए। तो ये तो समझाने के लिए समझने के लिए सारी विवक्षाएं हैं, चाहे वो प्रमाण की विवक्षा हो, सविकल्प प्रमाण और नए तो सविकल्प ही होता है। प्रमाण के दो भेद हैं, एक निर्विकल्प प्रमाण और एक सविकल्प प्रमाण। तो जो सविकल्प प्रमाण अपने लिए जब समझने के लिए जिस प्रमाण को अपन क्या है विकल्प अवस्था में समझते हैं, तो वो जब तक उस अभेद निर्विकल्प प्रमाण स्वरूप आत्मा की सिद्धि नहीं हो जाए, माने निर्विकल्प होकर के उस आत्मा का अनुभव किया जाए,
समझ ना, विकल्प ही करते रहे उस प्रमाण की वस्तु के, तो वो सविकल्प प्रमाण फिर कार्यकारी नहीं। वो तो सविकल्प प्रमाण में अपने लिए जब स्वरूप में नहीं टिकती है, क्योंकि अनुभूति के काल में तो वहाँ सब प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में, न वहाँ प्रमाण का विकल्प है, न नए का विकल्प है, न निक्षेप का विकल्प है। वहाँ तो निर्विकल्प एक अभेद वस्तु जैसी है वैसी अनुभव में आ रही। परंतु जब अपन उस अभेद वस्तु का निर्विकल्प होकर के अनुभव सदा काल छदमस्त का रहता नहीं है, जब तक पूर्ण दशा प्रकट नहीं हो, तो विकल्प में आता है। तो विकल्प में आएगा तो वो क्या विचार करेगा? वो भेद का विचार भी करेगा, अभेद का विचार भी करेगा, निक्षेपों का विचार भी करेगा, संयोगों का विचार भी करेगा, सब विचार करेगा। सम्यक ज्ञान कैसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान अनंत धर्मात्मक है। वो सम्यक ज्ञान में जो है सब जो चीज़ जैसी है, संयोग को संयोग जाने, भेद को भेद जाने, अभेद को अभेद जाने, अपना जो कुछ भी है स्वभाव को स्वभाव जाने, विभाव को विभाव जाने, सब कुछ जैसा है वैसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो जब अपन स्वरूप का अनुभव के बाद सम्यक ज्ञान जब अपने लिए सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो जब वो स्वरूप अनुभव के काल में नहीं रहता है, केवल ज्ञान में कोई विकल्प नहीं और अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं, दो समय कोई विकल्प नहीं होते। विकल्प कब होते हैं? विकल्प बिना अनुभव के काल में छद्मस्त दशा में छद्मस्तों को विकल्प होते हैं। सम्यक श्रुतक ज्ञान में विकल्प होते सम्यक, और मिथ्या मति श्रुतक ज्ञान में होते हैं विकल्प मिथ्या। विकल्प तो चलते ही रहते, छद्मस्त जीवों के विकल्प तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहे हैं, पर अनादिकाल से मिथ्यात्पूर्वक के मिथ्या विकल्प जीव करता रहता है। क्या करता रहता है? जो अपन नहीं है, जो अपना नहीं है, उसको अपन अपना जानते मानते हैं, सोचते हैं, और जो अपना नहीं है उसको अपना जानते मानते हैं। निरंतर उन्हीं संबंधी अपने विकल्पों में लगे रहते हैं। निरंतर मोह राग देश संबंधी विकल्प चलते रहते हैं। तो ये मिथ्या विकल्प जीव अनादिकाल से कर रहा है। अब पहले तो आगम से युक्ति तर्क प्रमाण और नय पूर्वक वस्तु स्वरूप का सम्यक सविकल्प दशा में निर्णय करके, ज्ञानियों का सानिध्य करके, उनसे उस वस्तु स्वरूप को समझ करके, और फिर सारी भेदाभेदात्मक वस्तु को समझकर अपने अभेद को मुख्य करके और अपनी उस पर्याय को या सविकल्पात्मक ज्ञान को, उस ज्ञान में सारे भेदों को, सारे विकल्पों को गौण करके, और एक सामान उस ज्ञान में जो जानपना होता है परलक्ष्य से अनेक ज्ञाकार अनेक प्रकार के ज्ञान में विशेष बनते, तो उस ज्ञान में उन संयोगों को, संयोगी भाव आदि को, और उनसे बने हुए अपने ज्ञान के विशेषों को गौण करके, और उसमें सामान एक अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखे, जाने, अनुभव करे। तो यहाँ से अनुभव पूर्वक प्रमाण ज्ञान प्रकट होता है, और वहीं से उसके नए प्रकट होता है। नए सम्यक प्रमाण ज्ञान में ही होते हैं, मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते। तो जब वो अंदर में निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति कर लेता है, तभी उसका ज्ञान सम्यक होता है, और तभी उसका जो है सोचना फिर सम्यक होता है, दृष्टिकोण उसके सही होते। तब तक उसके सही दृष्टिकोण नहीं होते, मिथ्या दशा में सब मिथ्या विचार चलते रहते। तो ये यहाँ पर अपन को पहले तो प्रयोजन की दृष्टि से एकत्व विभक्त आत्मा को सिद्ध किया, अपने बाहर पर से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न। तो पहले तो समय सार में ऐसे अभितम यत बेहत्तम दाये हम अपनों सभी वीणे यदि दाये प्रमाणम चुक्के छलम न किताब। जब आत्मा की अनुभूति हो जाए तो फिर अनेकान स्वरूप आत्मा को फिर अपन आगे फिर परिशिष्ट में फिर स्यादवाद के माध्यम से अनेकांतात्मक आत्मा की सिद्धि की। पहले तो अभेद एकांत स्वरूप आत्मा के आश्रय से प्रमाण सम्यक ज्ञान प्राप्त कराया, और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अब अनेकांतात्मक ऐसी वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया, और फिर ऐसे अनेक एकांत सम्यक अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझकर, और फिर जो है जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, तो वो उपायोपेय के माध्यम से किस प्रकार से साधक अपने जीवन में एक ज्ञान स्वरूप आत्मा में और अपूर्ण दशा में साधक रूप में जो अपन 6 ढाला का मंगलाचरण है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण है,
वो उपायोपेय अधिकार का ही मंगलाचरण है। क्या दिया उसमें? तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समार के। क्या कहना चाह रहे? बीतराग विज्ञानता उपाय रूप भी है और उपेय रूप भी है, साधन रूप भी है, साध्य रूप भी है, मोक्ष मार्ग रूप भी है और मोक्ष स्वरूप भी है। कौन? बीतराग विज्ञानता। तो जिस ज्ञान में से राग द्वेष मोह आदि का अभाव होकर उस ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा के अवलंबन से पर्याय में बीतरागता प्रकट हो गई है। बीतराग विज्ञानता क्या हो गई? मोह राग द्वेष से रहित ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि हो गई है, अर्थात स्वरूप स्थिरता पूर्वक बीतरागता की सिद्धि हुई है। ऐसी वो बीतराग विज्ञानता मोक्ष मार्ग रूप है और मोक्ष स्वरूप है। आंशिक रूप में जितनी थोड़ी स्थिरता है, चौथे गुणस्थान जन, पांचवें गुण, 12वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग रूप है। और जिस समय पूर्ण अपने स्वरूप में लीन होकर और केवल अज्ञान प्रकट हो गया, मोह का क्षय हो गया, तो मोक्ष स्वरूप हो गई, फिर वही पूर्ण रूप प्रकट हो गई बीतराग विज्ञानता। तो वो अपने उस एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रय से ही वो बीतराग विज्ञानता का प्रकटता का प्रारंभ होता है और बढ़ते बढ़ते उसी में लीन होते होते और वो बढ़ते बढ़ते पूर्ण बीतराग विज्ञानता मोक्ष स्वरूप हो जाती है। तो ये अपने लिए यहाँ पर एक प्रकार से समय सार में पहले अभेदात्मा की सिद्धि की, फिर भेदात्मा की सिद्धि की, फिर उपाय उपेय अधिकार में मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि की कि आत्मा एक रूप है और आत्मा अनेक रूप है? अकेले एकांत से तुम ज्ञान स्वरूप ही मान लो और उसके लिए और अनंत गुण धर्मात्मक रूप नहीं जानो मानो, पर्याय रूप नहीं मानो, तो वो भी मिथ्यात्व हो गया। इसलिए अनेकांत में द्रव्य पर्यायात्मक अनंत गुण धर्मात्मक आत्मा की सिद्धि करके अनेकांत स्वरूप आत्मा की सिद्धि की। क्या कहा? इस समय सार का उपसंहार चल रहा है। दिमाग में अपने ये पूरे ग्रंथ का सार आ जाने चाहिए कि अपन ने क्या पढ़ लिया अभी इस ग्रंथ में, क्या प्रयोजन से पढ़ा है। इसमें प्रयोजन एक ही है बस, अंत में जीव अपने स्वरूप के आश्रय से मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की सिद्धि कर ले, आंशिक सुख प्रकट करके और अनुभव करते हुए पूर्ण सुख की ओर बढ़ जाए। क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग में उसके लिए आंशिक अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिले तो कौन ऐसे मोक्ष को चाहेगा? अगर अपन ने थोड़ी सी चीज चखी और वो अच्छी नहीं लगी तो पूरी चीज खरीदेंगे अपन के? नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग दुख रूप है कि सुख रूप है? जब तक अनुभव नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं है। भाई तुम साधु बन जाओ, चाहे बाहर में प्रतिमाएं ले लो, चाहे और भी कुछ भी वेश धारण कर लो, चाहे कितना और तुम 6 उपसम ज्ञान में धारणा बना करके विद्युतता अपने ज्ञान में समझ करके कि हम समझ गए, तो उससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हुई। मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो अपने उस एकत्र भक्त आत्मा के अवलंबन पूर्वक बीतराग विज्ञानता से होती है। तुम्हारी परिणति में राग द्वेष मोह का अभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम कितना जानते हमको कुछ नहीं लेना देना, आचार्य कहते, ज्ञानी कहते। तुम्हारे जीवन में क्या उसका प्रतिफल जो मोह राग द्वेष का अभाव है वो हुआ कि नहीं हुआ? तुम साधु बन गए कि श्रावक हो, तुम कितना पढ़े लिख गए, हमको कोई मतलब नहीं। काय के लिए था ये सब पढ़ाई लिखाई? काय के लिए थी बाहर की निर्वृत्ति? आत्म शांति के लिए, बीतराग विज्ञानता के लिए। अगर वो तुमने उससे सिद्ध किया तो तुम्हारी समझदारी है। तुम ज़्यादा जानते कि कम जानते उसकी कोई महत्ता नहीं। मोक्ष मार्ग में महत्ता काय की है? महत्ता है बीतराग विज्ञानता की। अंगूठा छाप भी अपना काम कर सकते हैं और लौकिक दृष्टि से बड़े पढ़े लिखे, यहाँ तक अपने यहाँ माने व्यवहारिक दृष्टि से धार्मिक ज्ञान से 11 अंग 9 पूर्व तक के धारी
वे भी अविवेकी मूर्ख रह सकते। देखो लोक में अभी एक बार किसने कहा था, वो किसी प्रधानमंत्री ने, कि हमारे देश में ऐसे अनेकों पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं। क्या कहा था? डिग्रीधारी पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं और कुछ अंगूठा छाप बिना पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। क्या अर्थ हुआ? अंगूठा छाप के तो पढ़े लिखे नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जीवन जीने की कला आती है, भले ही वो लौकिक दृष्टि से डिग्रियां उसके पास नहीं हो, परंतु उसको जीवन जीने की कला आती है, धंधा करने की कला आती है, आजीविका की कला आती है। तो वो कोई शास्त्रीय पढ़ाई से, शाब्दिक ज्ञान से नहीं आती वो कला, वो तो तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करने से आती। ऐसे धर्म कोई शास्त्र पढ़ लेने से नहीं होता है प्राप्त, और बाहर के त्याग आदि के ग्रहण कर लेने से नहीं होता है, वो तो अंदर में प्रयोग करने से धर्म की सिद्धि होती है। तो जब तक जीव ऐसा अंतर में अपने स्वरूप का, भेद विज्ञान का अनुभव करके प्रयोग नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। और उसी के लिए अपन को क्या है, इस आत्मा को भेदाभेद रूप में सिद्ध किया आचार्य देव ने। आत्मा को अभेद रूप में भी सिद्ध किया, सारे विशेषों को त्रिभूत कर करके एक अभेद आत्मा की सिद्धि की पूरे समय सार में। और फिर इसमें काय में, परिशिष्ट में, पर अनेकांतात्मक, फिर आत्मा की अनंत गुण धर्म पर्यायात्मक आत्मा की सिद्धि की, फिर उन भेदों को मूर्ध करके, और फिर उस अभेद आत्मा से उसको जोड़ते हुए उसकी सिद्धि की कि आत्मा अकेला मात्र सामान्य रूप ही नहीं है, अभेद रूप ही नहीं है, वो विशेष रूप भी है। अकेला नित्य ही नहीं है, वो अनित्य भी है। तो ये पूरी की पूरी वस्तु को फिर सिद्ध करके, और फिर अपने उस स्वाश्रय पूर्वक की यहाँ पर पूरी वस्तु की सिद्धि करके, और उपेय उपाय माने उसी स्वरूप के आश्रय से उपाय, और उसी स्वरूप के आश्रय में ही उपेय, उसी स्वरूप के आश्रय से मोक्ष का मार्ग, उसी स्वरूप के आश्रय में ही मोक्ष, और बाहर में कहीं तुम्हारे लिए न मोक्ष मार्ग है न मोक्ष है। और बाहर का सारा त्याग ग्रहण एक उसी के लिए है। अगर उसको लक्ष्य रख के नहीं है और बाहर में ही तुम्हारा ध्यान है, तो गए काम से। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, धर करे विविध विध देह दाह, और क्या करे विविध विध स्वाध्याय, अकेले देहदाय नहीं, क्या करे, और अनेक अनेक ग्रंथों का करे विविध विध स्वाध्याय। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी, जे जे स्वाध्याय, सब वो शरीर को क्षीण करता है तपस्या बाहर की, और ये सब बुद्धि को खराब करता है। दिमाग में जितने भर लोगे उतनी ग्रंथियां बन जाएंगी, जितने ग्रंथ उतनी ग्रंथियां, उतने विकल्प। इसलिए जो कोरे पंडित हैं उनका परिग्रह शास्त्र बताया आचार्यों ने। अज्ञानी जीवों का परिग्रह तो ये जड़, रुपया पैसा, ये सब सोना चांदी, और थोड़े समझदारों का परिग्रह क्या है, इस शास्त्रों का संकलन करके इसी में अपनी बुद्धि को, और क्या है, संकल्प विकल्पों में आकुलता में लगे रहते और दंभ करते हैं। सबसे पहले ज्ञान का मद है, काय का मद है, कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान का, कौन से ज्ञान का मद है, इसी क्षय उपशम ज्ञान का, इसी लौकिक ज्ञान का। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या समझते थे, ट्रिपल एमए हैं, हम आईएएस ऑफिसर हैं, हम वकील हैं, हम इंजीनियर हैं, क्या हो तुम, मूर्ख हो कि पढ़े लिखे हो? अरे भाई ये तो लौकिक जानकारी है थोड़ी सी, तुम ज्ञान के पिंड हो, तुम अपने को उस ज्ञान स्वरूप नहीं जान करके इससे अपना मूल्यांकन कर रहे, तो ये तो क्या है, अज्ञानता है। जो मद करता है बाहर का, वो तो क्या है, वो तो दोष है अपने स्वरूप का। तो ऐसा जब तक जीव को बोध नहीं होता, तब तक ये जीवन में जीव ने अनेकों बार अनंत काल हो गया, कर क्या रहा है, बस इसी चक्कर में पचड़े में घूम रहा है, रात दिन इसी में लगा हुआ है। व्यवहार धर्म में अगर कदाचित आ गया तो ऊपर ऊपर धर्म करके बस अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहता है, धर्मात्मा हुआ नहीं आज तक।
क्या किया उसने? अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहता। और संप्रदायों में तो वो ही है मूल में, और धर्म है ही नहीं है उनमें। संप्रदायों में क्या होता है? प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय वालों को धर्मात्मा जानते हैं और दूसरों को काफिर जानते हैं, अधर्मात्मा जानते हैं, नफरत करते हैं उनसे। करते कि नहीं? जबकि क्या करने चाहिए था? अपने को ज्ञान स्वरूप देख करके, भगवत स्वरूप जान करके आनंद भोग, उसका आश्रय से आनंद भोगना था। और सबके लिए भी उसी स्वरूप देख करके उनके प्रति मैत्री भाव, आत्मी भाव रखना था। और जो जीव ऐसे अपने स्वरूप को समझ करके अपने से विशेष उन्नति कर रहे हैं, पर्याय में विशेष गुण स्थानों में विशेष साधना करके बड़े हुए हैं, उनके प्रति विशेष बहुमान, आदर, सम्मान का भाव। जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव। जिनके पाप का उदय चल रहा है तो उनके भी करुणा का, दया का भाव। द्वेष भाव तो किसी के प्रति नहीं करना, सब जीव हैं। मैत्री भाव तो सबके प्रति रखना। तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, सब जीवों के प्रति, तो जीव दृष्टि से सबके प्रति मित्रता का भाव है। ये सब अपने ही जैसे हैं। क्या है उसमें? तनक क्षणिक पर्याय की भूल है, और वो तो एक क्षण में दूर हो सकती। कितनी देर लगना उसमें? अरे भाई, पूरी प्रत्येक मिथ्या दृष्टि पूरी आखा आत्मा है कि कछु कम बड़ है उसमें? कमी काय की है? वो अपने को पूरा आत्मा नहीं देख रहा, जान रहा, मान रहा, अनुभव, इतनी सी कमी है अकेली, और कछु कमी है? सुनाई नहीं दे रही अभी। ग्रंथ पढ़ें। आप लोगों को जो है ऐसी चर्चा में मजा नहीं आता है। ग्रंथ अपन को पूरा करना है, इसलिए चलिए ये अपन जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते हैं। अपना जो है कल उपाय अधिकार में अपने लिए यहाँ पर जो है आचार्य देव क्या कह रहे थे कि अब ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के उपेय भाव विचार किया जाता है। ये जो है यहाँ से अपन ने टीका प्रारंभ की थी और ये टीका पूरी पढ़ ली थी, भावार्थ उसका रह गया था। देखिए, तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा है, फिर भी उसमें उपेयत्व और उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, सो इसका विचार किया जाता है। इसको एक बार पढ़ के आगे अपन चलते भावार्थ। आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र पना होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव है ही। क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। पर्याय में द्रव्य से एक रूप होने पर भी पर्याय में वो अनेक स्वाश्रय रूप परिणमित होता है। गुण स्थान प्रमाण सामान्य से 14 गुण स्थान और विशेष रूप से असंख्यात लोक प्रमाण गुण स्थान क्या होते हैं? अपने स्वाश्रय को ग्रहण करने वाले एक एक गुण स्थानों के असंख्यातों भेद हैं, चौथे आदि को तो अपन को समझने के लिए, चूंकि असंख्यातों को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए मोटे रूप में अपन ने जैसे स्कूल में बच्चों की अपन कुछ डिग्रियां बना देते, पास की, फेल की भी डिग्रियां बना देते। कितने प्रकार के फेल होते हैं? फेल भी कई प्रकार के होते हैं और पास भी कई प्रकार के होते हैं। एक जैसे फेल नहीं होते, एक जैसे पास नहीं होते। तो फेल भी एक 0%, एक से लेके ऐसे, और वो भी अपन ने एक बहुत मोटा अंदाज लगाया, वो तो अपन ने 100 नंबर दे दे काल्पनिक। वैसे तो प्रत्येक विद्यार्थी अपने हिसाब से पास फेल होता है, अपनी अपनी योग्यता, किसी की योग्यता किसी से नहीं मिलती कि मिलती है। तो वास्तव में तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से परिणति चलती रहती है। तो ऐसा जब तक, ऐसे यहां मोक्ष मार्ग में है कि जब तक जीव अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप को नहीं समझता है, तब तक उसके जीवन में निरंतर बहिर्मुखता असंख्यात और अनंत प्रकार की है। आचार्य तो ये कहते हैं। तो अब ये जब तक जीव को ऐसा अपना स्वरूप बोध नहीं हो, तब तक उसके जीवन में क्या है? निरंतर क्या है? जिंदगी पूरी करने के लिए, पर्याय पूरी करने के लिए सिर्फ अकेला कार्य चलता है। जहां पर है, चाहे लौकिक दृष्टि से हो और चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, वो क्या करता है? अपना एकमात्र खाना पूर्ति करके समय पर्याय को पूरा करता है। जब तक वो ईमानदारी से तत्व को समझकर, सत्य को समझकर अपने स्वरूप आराधना के मार्ग में नहीं लगता,
तब तक तो वो अपनी जिंदगी को पूरा करता है सर, पर्याय पर्याय में उस पर्याय की व्यवस्था में ही लगा रहता है और बस समय पूरा कर लेता है। तो देखो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे, यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव है ही। क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से, जब वो साधना के मार्ग में चलता है तो वो साधक रूप में और सिद्ध रूप में, पूर्णता के रूप में, दोनों प्रकार से पर्याय में परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है, वो आंशिक स्वरूप आश्रय रूप प्रवृत्ति है, एक देश प्रवृत्ति है, और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है, वो पूर्ण स्वरूप आश्रय रूप प्रवृत्ति है। इसलिए अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए सुनिश्चिलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद हैं, उनकी जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद हैं, उनकी तद्रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से प्रवर्तित जो सकल कर्म के क्षय उससे प्रज्वलित अर्थात दैदीप्यमान हुए जो अस्खलित विमल स्वभाव भावत द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से परिणमता है, ऐसा एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है। इसकी चर्चा अपन ने पूरी 1 घंटे कल की थी। जिनने नहीं पढ़ा सुना हो वो उसको सुन लेंगे। पूरा व्यवहार और निश्चय का सुमेल बना करके इसमें अपन ने चर्चा की थी। 155 गाथा में ज्ञान मात्र आत्मा में रत्नत्रय की सिद्धि भी कल उसमें पढ़ के अपन ने चर्चा की थी। अब तो इसमें आगे भावार्थ अपन ने नहीं पढ़ा था, इसमें विशेष खुलासा उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, यह आत्मा, कौन आत्मा? प्रत्येक को अपने अंदर देख करके यह आत्मा, दूसरी तरफ नहीं। आचार्य अपने को देख कर कह रहे यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। क्या करता है? अनादिकाल से सभी जीव, कोई अपवाद नहीं है इसमें, सब जीव अनादिकाल से निगूढ़ से निकल करके सिद्ध बनते हैं। कोई रेडीमेड सिद्ध नहीं है ऐसा के जो अनादिकाल से सिद्ध बना बनाया हो। परंतु ये नहीं समझना, कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है। एक पंडित जी को ऐसा हो गया कि जब सब सिद्ध नए बनते हैं तो कभी तो सिद्धालय में कोई जीव नहीं होगा और नए सिद्ध बनना कब से चालू हुआ, बता सकते हो? सब जीव जब नियम से संसार दशा पूर्वक ही सिद्ध होते हैं तो फिर कभी तो ऐसा होगा कि कभी मोक्ष स्थान में कोई सिद्ध नहीं होगा और वहां नए तरीके से मोक्ष मार्ग चालू होगा। जब अनादि परंपरा चल रही है तो अनादि का क्या अर्थ होता है? अनादि की परंपरा है संसार की, मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की। तो अब उसमें तुम कैसे कह दोगे कि ये है प्रारंभ सिद्ध का? अनादि में कोई आदि है ही नहीं, तो कैसे आदि करोगे? अब अपन ऐसा कहो कि जैसे मान लीजिए बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, तो ये कब से चालू होगा ये परंपरा वृक्ष बीज की? कब से है बीजों की, वृक्षों की परंपरा ये? बता सकते हो कि किस समय ये जो है बीज था और फिर इससे नया वृक्ष पैदा हुआ, फिर उसमें बीज लगे? बता सकते हैं? है व्यवस्था क्या? है ही नहीं ना। तो इसमें अनादि में कोई आदि है ही नहीं, इसलिए उसमें अपन को आज तक 3-13 का अंतर जीवों का, मोक्ष और संसारी जीवों का चलता रहा है। कितना? मान लो, गणित में अपन मानते ना, मान लो पूरे जीव 16 अंक प्रमाण है। कितने? 16 आना, 1 रुपया, पूरे सब जीवों की संख्या 1 रुपया ना 16 आना है। उसमें से 3 आना तो सिद्धालय में रहते हैं और 13 आना संसार में रहते हैं। कितने? इसलिए अपन कहते ज्यादा 3-13 मत करो। तो ये जो है
ये जो है ये अनुपात, ऐसा अनुपात कभी नहीं होता कि इस अनुपात में कभी घटाबड़ी हो जाए। घटाबड़ी तो होती है पर ऐसी नहीं होती कि जिसमें अनुपात बदल जाए। इसलिए अपन को ये सारी व्यवस्थाएं समझ करके जो जीव ये कह रहा है कि ये आत्मा क्या कर रहा है, अनादिकाल से तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। अब इसमें से वह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः जब से स्वरूप अनुभव करता है तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है। कब से? कि पहले तो व्यवहार में तुम्हें सुनिश्चल व्यवहार की परंपरा ग्रहण करना, उसमें ही डमाडोल है कि जी भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं कि रागी द्वेषी होते हैं, गुरु निरारंभो अपरिग्रह होते हैं कि परिग्रहधारी भी होते हैं, सबस्त्र भी होते हैं, शास्त्र जी अनेकांत यही स्यादवाद रूप है कि भैया और भी जो सब लोगों ने कहा वो भी शास्त्र है सब। तो पहले तो तुम्हें अब व्यवहार ही तुम्हारा ने धर्म में तुम्हें अब सुनिश्चल नहीं, दृढ़ता नहीं आएगी, संशय विपर्य अध्याय चलेगा तो स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। तो पहले तो अकाट इस पे तुम्हें क्या चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बोल दिया दान में कर दिया स्वप्न में राज, तो अब दे दिया अब वापस हमारा राज नहीं है। इसलिए अपन जब कोई ऐसा सत्य बोलता है तो कहते तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो रहे। काय के रूप में प्रसिद्ध हो गए हरिश्चंद्र? सत्य के रूप में प्रसिद्ध है कि ये है बोलने सत्य बोलने वाला व्यक्ति कि सब कुछ परेशानियां भोगने को तैयार है, मरने को तैयार है, पर अपने सत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो अपन मेरी भावना पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आओ या जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद। अब अपन ढुलमुल तनक में ठीक है चल जाएगा चल जाएगा, इस व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं। जो अभी व्यवहार में जिसका कोई ठिकाना नहीं, ईमानदारी से जीता नहीं, बाहर के संयोगों से बाहर की लौकिक प्रयोजन से अपनी ईमान को डुगा देता हो, तो वो क्या आत्मकल्याण करेगा जिसमें संसार में तेरा कुछ है ही नहीं। इस धूल मिट्टी में तू अपने परिणाम बिगाड़ लेता हो, झूठ बोल जाता हो, कुछ भी करता हो, तो वो क्या करेगा आत्मकल्याण। इसलिए पहले तो सुनिश्चिततया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उसके जीवन में दृढ़ता पूर्वक के भगवान जिन्हें जो कहा है इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्य च अन्यथा इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशय रुचि। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में, जैसे असी की धार, तलवार की धार टूट जाएगी परंतु मुड़ेगी नहीं, ऐसे ही जिसने भगवान जनेन्द्र के तत्वों को सुनकर समझ करके कि बिल्कुल ये जो बात है ये बिल्कुल 100% सही होगी, इसमें कोई रंच मात्र भी, क्यों कि भगवान जनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ हैं, भी झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोला जाता है अज्ञानता से और कसायों से। किस कारणों से झूठ बोला जाता है? अज्ञानता से और कसाय से। परंतु भगवान जिनेन्द्र भगवान ना तो अज्ञानी थे ना कसाई थे। तो ऐसा अपने लिए ये व्यवहार सम्यक दर्शन दृढ़ होकर उसकी परंपरा को अपनाकर और फिर जब स्वरूप अनुभव जीव कर लेता है तब से यह ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत हैं। काय में? ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा। कल हमने सिद्ध किया था 155 गाथा की टीका पढ़ लेना उसमें कि ज्ञान में आत्मा सिद्ध किया था अभेद दृष्टि से। तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, हाँ यहाँ पर जो है तो कहते हैं इस प्रकार से वो जो तुम्हारे से ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ही रत्नत्रय रूप है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते, पहले तो ये बताया क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत है। उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञान में समझ लेना, ऐसा नहीं समझना का अकेला ज्ञान।
निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूपानुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता न हो तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है, इधर अपन स्वरूप की पूर्णता और उधर संयोग और संयोगी भावों का भाव, दोनों प्रकार के कर्मों का नाश। कौन से दोनों प्रकार के? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो यहाँ कहते हैं इधर अपने स्वरूप की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है, अर्थात साक्षात मोक्ष होता है। 13वें गुणस्थान तक अभी मोक्ष मार्ग माने अभी पूर्णता नहीं हुई है। जब तक संयोग दशा है तब तक आश्रव चल रहा है, बंधन का हेतु योग का भी अभाव हुआ और फिर जीव तत्काल संपूर्ण जो है भाव कर्म और द्रव्य कर्मों से रहित होकर मोक्ष दशा को पाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है, अर्थात साक्षात मोक्ष होता है, तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव प्रगट दैदीप्यमान हुआ है। इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान आत्म वस्तु की उपाय उपेयता को साधित करता है। अंत में क्या हो जाता है? ज्ञान शरीरी त्रिवेद कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। एक ज्ञान मात्र रह गए, फिर क्या रह गया? ज्ञान शरीर रह गया उनका। ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग चालू होता है और ज्ञान में ही पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने लिए उपाय उपेय अधिकार एक ज्ञान मात्र, एक अभेद आत्मा में ही दोनों साध्य दशा और साधक दशा दोनों दशाएं उसमें सिद्ध होती हैं। सामान्य से आत्मा एक रूप है और विशेष रूप से इस प्रकार से जानना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा विषय और है, परंतु आज आप लोगों को थोड़ी आकुलता है ऐसा बताया गया है, इसलिए अपन इसको यहीं पर विराम लेते हैं। अभी बाद में इस पर विचार करना। सदा ही दुख सही धनी धन्य होंगे जीव जो जिन बचन सुन निज हित